हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ में जो आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस जो है इसके बारे में हमने कुछ बातें लास्ट वीडियो में की थी और मैंने आपको उसमें कैपिटल के टाइप्स पढ़ाए थे, जिसमें हमने फिक्स्ड एंड वर्किंग 2 टाइप्स की कैपिटल के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था। क्लियर? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन of business finance sources। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस फाइनेंस के जितने भी सोर्स होते हैं जहाँ से हमको फाइनेंस मिलता है, उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर 3 टाइप से। नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड की बात चल रही है आपकी। पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड, समय के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंस सोर्स को, वित्त स्रोतों को बांट रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो फाइनेंस सोर्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। नंबर फर्स्ट होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स, दूसरे होते हैं मिड टर्म फाइनेंस सोर्स और तीसरे होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स। ये पढ़ने में काफ़ी इजी लग रहे हैं आपको। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स कौन से होते हैं? ऐसे कोई भी सोर्सेज, ऐसा कोई भी जरिया जिससे आपको फाइनेंस मिल रहा है और वो भी कितने टाइम के लिए? लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। अगर मान लो आपको किसी भी सोर्स से फाइनेंस मिलता है तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स कहोगे, अल्पकालीन वित्त स्रोत कहोगे। क्लियर? तो आपको कुल मिला के ध्यान में रखना है केवल और केवल कि जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो लेस देन 1 ईयर जो आपका होता है वो होता है हमेशा शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपको मिलता है, जैसे एक मिलता है आपको ट्रेड क्रेडिट से, एक मिलता है आपको कॉमर्शियल बैंक से, इसके अलावा एक होता है कॉमर्शियल पेपर से। ये कुछ सोर्स हैं आपके। इन सोर्सेज से आपको क्या मिलेगा? 1 साल या उससे कम के लिए फाइनेंस मिलेगा। क्लियर? दूसरा आता है मिड टर्म। देखो, ये जो आपको मैंने 3 नाम लिख के बताए हैं, इनका मीनिंग क्या है, इनसे पैसा कैसे मिलेगा, वो सारी बातें हम आगे क्लासेस में करेंगे। मिड टर्म फाइनेंस सोर्स जो होते हैं वो होते हैं 1 से ज़्यादा और 5 से कम। ध्यान रखना, अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई बिजनेस 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम समय के लिए फाइनेंस लेना चाहता है, कैपिटल चाहिए, उसको पैसा चाहिए, तो इस कैटेगरी में जो आपके सोर्सेज आएंगे उन सारे सोर्सेज को अपन किस में रखेंगे? मिड टर्म फाइनेंस सोर्स के अंदर रखेंगे, यानी कि मध्यकालीन वित्त स्रोतों के अंदर उनको रखा जाएगा। क्लियर? इसका टाइम पीरियड कितना है? 1 से ज़्यादा और 5 से कम। और पहले वाले कितना था? 1 से कम। क्लियर? तो इसके अंदर जो आपका टाइम पीरियड के अंदर जो सोर्सेज आने वाले हैं वो आएंगे सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक्स, इसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट्स, इसके अलावा डिवेंचर्स। ये जो सोर्सेज हैं आपके, ये किस में आते हैं? मिड टर्म फाइनेंस सोर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि इनसे जो भी पैसा मिलता है वो आपको 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम समय के लिए मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो आप, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक यहाँ भी आ गया और कॉमर्शियल बैंक यहाँ भी आ गया, तो इससे हमको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो आपको शॉर्ट एंड मिड दोनों टर्म के लिए, दोनों टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं? लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? और तीसरे होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स जो होते हैं वो होते हैं 5 वर्ष या अधिक के लिए। ध्यान रखना है हमें, अगर मान लो आपको फाइनेंस चाहिए और वो चाहिए आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, कितना लॉन्ग टाइम?
5 साल या उससे ज़्यादा या लाइफ टाइम। यस, कुछ सोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। तो ऐसे फाइनेंस सोर्स को हम किस में लाएंगे? लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स में रखेंगे। यहाँ पर जो आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं शेयर्स, और वो आ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जो आपके सोर्सेज हैं ये कैसे हैं आपके? ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस देंगे, यानी कि अगर आपने एक बार पैसा ले लिया तो उस पैसे को आप लंबे समय तक या कभी किसी सोर्स के अंदर तो जीवन भर भी, जब तक कंपनी चलेगी, जब तक बिजनेस चलेगा, तब तक आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। वो आपके कौन से पैसे होते हैं, कौन सा कैपिटल होता है, कौन सा फाइनेंस होता है? वो होता है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस। क्लियर? तो ये जो आपकी फाइनेंस की जो आपने क्लासिफिकेशन किया है वो किया है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आपके लेस देन 1 ईयर होता है, मिड टर्म में आपका 1 ईयर से अबव, एंड लेस देन किससे 5 ईयर्स से लेस टाइम होता है, और जो लॉन्ग टर्म होता है वो आपका 5 एंड 5 मोर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, टाइम पीरियड का, और साथ में किस सोर्स को आप किस टाइम पीरियड के अंदर रखते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स होता है उससे हमको जो पैसा मिलेगा वो पैसा हम लेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए काम में। ध्यान रखना, कल हमने कैपिटल्स का डिवाइडेशन पढ़ा था, जहां मैंने आपको डिस्कस किया था 2 तरह की कैपिटल के बारे में, एक फिक्स कैपिटल थी और एक वर्किंग कैपिटल थी। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है वो डे टू डे ऑपरेशंस में काम आती है, यानी कि आप डेली जो खर्चे करते हो, आपने माल मंगाया, आपने भाड़ा चुकाया, तो ये जो काम होते हैं, जो खर्चे होते हैं, इनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमको जल्दी ही चुकाना भी होता है, क्योंकि हमको 1 साल या उससे कम समय के लिए मिलता है। क्लियर? और दूसरा जो होता है लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म पैसा हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, तो इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। ध्यान रखना, इसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे हमने लैंड खरीद लिया, जैसे हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, या हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने किसी कंपनी को ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर हमने क्या कर दिया, 100% शेयर्स खरीद के उसको अपने कब्जे में ले लिया, उसका अधिग्रहण कर लिया। तो ये जो बड़े स्केल के आपके इन्वेस्टमेंट हैं वो आपके किससे होते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म फाइनेंस से होते हैं, क्योंकि इनमें एक तो पहली बात तो अमाउंट बड़ा होता है, दूसरा इनका टाइम पीरियड बड़ा होता है। तो इसलिए आप ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कौन से लेते हैं, लॉन्ग टर्म, और आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। भाई आज मान लो आज आपने फिक्स कैपिटल परचेज़ की, मैंने 10 लाख रुपये बिल्डिंग में लगा दिए, तो वो बिल्डिंग से 10 लाख रुपये मुझे वापस कब मिलेंगे, शायद लंबे समय के बाद, क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल भी तो करूँगा। भाई मैं उसको यूज़ करूँगा लंबे समय तक, ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर मैं उसको बेच दूंगा। तो जो पैसा है वो रिफंड करने के लिए मेरे पास टाइम पीरियड कैसा है, ज़्यादा है, इसलिए मैं उस पैसे को फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमने क्या किया है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस लिया है। क्लियर है? तो आज की क्लास में केवल इतना ही, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगले बिजनेस फाइनेंस सोर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।